इस वक्त चूंकि तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर तरबूज के हवाले से बहुत बाज़ सुनाई दे रही है। डॉक्टर अफान कैसर साहब की वीडियो आपने भी देखी होगी, बहुत वायरल हुई कि तरबूज को लाल रंग के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो कि बहुत मुज़र सेहत हैं। इस हवाले से बहुत से किसानों की वीडियोस भी सामने आई, उनकी भी बात तसल्ली से सुनी, क्योंकि हम लोग तो तरबूज खाने वाले हैं। सबका नुक्ता नजर देखने के बाद इवन मैंने खुद जो सड़क किनारे लोग तरबूज बेच रहे होते हैं उनसे भी इस हवाले से बात की, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया। सबसे पहले तो मैं तरबूज की अफादियत के हवाले से एक हदीस आप तक पहुंचा दूं। अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 3836। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खजूर और तरबूज को इकट्ठे तनावल फरमाते थे, और हुजूर इस पर फरमाते थे कि हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के साथ और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं, यानी इसे कहते हैं बैलेंस डाइट। हुजूर इस तरह अपनी खुराक को मुतवाजन करते थे, और तरबूज की अफादियत की तरफ ये इशारा भी है। किसानों का इस पर मौक़िफ़ ये है कि इतनी तादाद के साथ, जो कि बात समझ में भी आती है कि इतनी तादाद में तरबूज होते हैं, अगर तमाम तरबूज को लाल रंग के इंजेक्शंस भी लगाने लग जाएं तो इस पर बहुत ज्यादा मेहनत सर्फ होगी, बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट आएगी। कोई थोड़ी तादाद में तरबूज तो सेल नहीं होते, हजारों की तादाद में सेल होते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ 100, 200, 500 दाना तो फरोख्त नहीं करना होता, हमने पूरा खेत फरोख्त करना होता है, और उसको अगर इतनी तादाद में इंजेक्शंस लगा दे जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे, बदबूदार हो जाएंगे और बदजायका हो जाएंगे। और इस दफा मौसमियाती तब्दीली की वजह से तरबूज बहुत वाफर तादाद में आया है, और इसमें अगर फवायद के हवाले से बात करें तो पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, पानी वाफर तादाद में मौजूद होता है बहुत ज्यादा, यानी इसके फायदे हैं। अगर गर्मी में अल्लाह ने पैदा किया है तो यकीनन हिकमत भी होगी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमाते हैं तो इसके बाद इसकी अफादियत की कोई और सनद की हमें जरूरत भी नहीं रहती। रही बात डॉक्टर अफान कैसर साहब की वीडियो की, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि आपकी वीडियो की वजह से बहुत ज्यादा वो लोग किसान जो बहुत अच्छे थे, जो ईमानदार थे, और उन बेचारों ने अपनी सारी जमा पूंजी जो तरबूज पे इन्वेस्ट की हुई थी वो इस वक्त बहुत परेशान है और शदीद मुश्किलात का उनको सामना है कि हर बंदा जो तरबूज खाता था अब टिशू लेके जाता है, वो चेक कर रहा होता है, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने खाना भी छोड़ दिया है। देख में मार परिंदे भी रहें और घर भी बने। नक्शा ऐसा हो कि कोई भी पेड़ गिराना न पड़े, यानी आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी हिकमत अमली किसी भी मामले पर बात करने के लिए इस तरह की होनी चाहिए कि इज्तिमाई तौर पर उससे फायदा हासिल हो, यानी लोगों का भला हो सके, किसी का भी नुकसान ना हो। तो इस तरह की जब आपने बात करनी हो जो कि एक इज्तिमाई मामला हो, तो इस तरह बात की जाए हिकमत अमली के साथ कि जो काली भेड़ें हैं, ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर, हर डिपार्टमेंट में मौजूद होती हैं, यकीनन किसानों में भी होंगी, लेकिन इल्ला माशाल्लाह कह के बात की जाए कि सिवाय उन लोगों के जो लोग बुरे हैं उनको बेनकाब किया जाए। उसके साथ साथ बात की जाए कि बहुत से लोग हैं जो कि अभी भी ईमानदारी के साथ अच्छी चीज फरोख्त कर रहे हैं ताकि उनका भी नुकसान ना हो। तो हम ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात कर दें जिसकी वजह से तमाम लोग ही एक कटहरे में आप ला के खड़ा कर दें उनको। तो मुझे लगता है कि जो लोग ईमानदार होंगे उनके साथ ये ज्यादती होगी। हमने तरबूज का इस्तेमाल भी करना है क्योंकि इसकी अफादियत भी बहुत ज्यादा है, और वो जो इस तरह के घटिया किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं उन लोगों से होशियार भी रहना है। और वैसे मुझे लगता है कि हम बतौर कौम बहुत ज़हीन हैं, तरबूज और खरबूजा खरीदना हो तो हम सूंघ सूंघ कर खरीदते हैं, लेकिन सियासतदानों का इंतखाब करना हो तो हम बेधड़क होके कर देते हैं। हज़राए तफन्नुन इस बात को शामिल कर रहा हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सलाम पहुंचे।